मेरी पसंद की ये हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। समय है दोपहर का और तैयारी हो रही है दोपहर के खाने की। दोपहर के खाने में बना रही हूँ आज पकौड़ियों की कढ़ी और चावल, क्योंकि दोपहर में ज़्यादातर चावल बनते हैं, लेकिन पकौड़ियों की कढ़ी मेरे बच्चों को यानी कि हमारे बच्चों को और हमें पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन हमारे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़ियों की कढ़ी। इसलिए खास करके उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज का जो दोपहर का खाना है वो बन रहा है। उनकी पसंद का ध्यान रखना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि भाई वो भी हमारी पसंद का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और आज खुश भी बहुत हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को मुझे दिखानी है अपनी साड़ी, जो कि मैं मतलब मेरी पसंद की नहीं है, हस्बैंड जी की पसंद की है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने कर ली है कढ़ी की तैयारी। कढ़ी का घोल तैयार कर लिया है और पकौड़ियाँ मैंने बना ली हैं। और यहाँ पर मैंने तड़के के लिए वो लिए क्या बोलते हैं साबुत, अरे क्या बोलते हैं, मेथी और मिर्च और लहसुन मैंने छील के रख लिया है और प्याज मैंने कट कर लिए। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं बनाना कढ़ी। तो पसंद की बात ये है कि ऐसा होता है ना कि हम गृहिणियाँ हैं, हमें घर देख करके चलना पड़ता है। हम हर जगह पे अपना मन मार लेती हैं ये सोच करके कि भाई नहीं इतनी महंगी चीज़ हम नहीं लेते हैं। भलाई से हमारे पास पैसे होते हैं, ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना मन मार लेते हैं। ये हमारी आदत है, क्योंकि हमें घर देख करके चलने की आदत होती है। लेकिन जब हम अपना मन मार के कोई चीज़ छोड़ देते हैं और वहीं पर कोई ज़बरदस्ती करके हमें वो चीज़ दिलाता है, तो फिर खुशी ही क्या होती है। उस चीज़ को पाने के बाद फिर हमारी खुशी दुगनी हो जाती है, दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। जैसे साड़ी पसंद आई थी, लेकिन ना बहुत महंगी साड़ी थी, तो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन पतिदेव का वही काम है, अगर जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर वो रेट नहीं देखते हैं और दिलाकर ही मानते हैं। बल्कि वो बोले थे 2 साड़ियाँ लेने के लिए, लेकिन मैंने एक ही साड़ी ली, क्योंकि उन्हें 2 पसंद साड़ी आई थी। पसंद तो मुझे भी 2-3 पता नहीं कितनी थी, सभी साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी, लेकिन फिर मुझे एक ही लेनी थी। तो मैंने अपने मन पर कंट्रोल रखा और मैंने एक ही साड़ी ली। और यहाँ पे मेरा लाइटर हो गया है ख़राब। यहाँ पर भी जुगाड़ कर करके चलाना पड़ता है। फूंक मार के मैं लाइटर को चलाती हूँ, एक फूंक मारती हूँ तो चल जाता है। तो पतिदेव भी बोल रहे थे कि लाइटर लाने के लिए, तो मैंने उन्हें डांटा कि कभी एडजस्ट करना भी सीखो किसी चीज़ के लिए। अभी वो चल रहा है ना, तो मैं चला रही हूँ। यहाँ पर हम मतलब वो लाइन हम बोल सकते हैं कि पति ही होता है, हस्बैंड ही होते हैं, जो खुद 500 रुपये की शर्ट पहनकर और अपनी बीवी को 5000 तक की साड़ी पहनाने का दम रखते हैं। यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल फिक्स है। तो कढ़ी मेरी हो गई है बनकर रेडी। और सच में ये तो बताना भूल ही गई कि मैं अपना काम ख़त्म करके और फिर आपको दिखाऊंगी कि कल मैंने शॉपिंग क्या क्या की थी। और यहाँ पे इस टाइम पे हस्बैंड गए हुए हैं, हस्बैंड और अर्पिता दोनों गए हैं राशन लेने के लिए। जैसे कि राशन ख़त्म होकर रखा है, काफ़ी चीज़ें ख़त्म होकर रखी है। बिल्कुल राशन तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, चलता ही रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो ही जाती हैं, तो वो राशन लेने गए हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ी और चावल मैंने बना दिए थे और मैं लग गई थी प्रेस करने में। प्रेस के 3-4 शर्ट्स थी, हस्बैंड की थी, बाकी तो कोई कपड़े ऐसे थे नहीं। अर्पिता तो फिर भी अपने कपड़ों पे खुद से ही प्रेस कर लेती है ज़्यादातर। हर्ष आज गया है स्कूल, क्योंकि हर्ष का है आज पेपर। वैसे अर्पिता को भी जानना था, भलाई से उसका पेपर नहीं था, लेकिन आज उसे स्कूल जाना था। जैसे क्या है तैयारी वगैरह स्कूल में करा रहे हैं, लेकिन आज उसने छुट्टी कर ली, क्योंकि उसका मन नहीं था, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे बाप बेटी दोनों आ गए थे और अर्पिता बड़ी खुश होती हुई आई थी। वो बता रही थी मम्मी जब 2500 का राशन लेते हैं ना तो गिफ्ट मिलता है कुछ, तो मैं आपके लिए ये लेकर के आई हूँ। 2000 रुपये का राशन, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी को बाबा तो क्या अभी तक चीज़ें ऐसी पसंद चीज है, लेके क्योंकि मतलब ऑप्शन भी थे और भी चीज़ें थी जो मिल रही थी, लेकिन इसने ये डब्बे सेलेक्ट किए। कांच के डब्बे हैं, बहुत ही सुंदर डब्बे हैं। तो वो बोल रही थी मुझे पता है मेरी मम्मी को किन चीज़ों से खुशी मिलती है। तो ये बात सच है, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं दोबारा से लग गई थी अपने काम पे और ये बाप बेटी दोनों लग गए थे मैगी बनाने के लिए। ये प्लान करके आए थे, क्योंकि जैसे राशन लेने गए थे ना, तो मैगी भी लेकर के आए थे। तो मतलब पहले से ही प्लानिंग करके आए थे कि मैगी बनाएंगे घर जाके, मटर वगैरह डाल करके। हालांकि मैंने तो खाना अपना बना दिया था, अपना काम मैंने ख़त्म कर दिया था। कढ़ी और चावल मैंने बनाए थे, लेकिन बोले कि अभी मैगी खा लेते हैं छोटी छोटी भूख के लिए। ऐसे बोलते हैं ना कि छोटी छोटी भूख बाय बाय, वो वाला काम है। बोले अभी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है तो अभी मैगी खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक के बाद एक जटाजट से कर दी है प्रेस सभी शर्ट्स पे।
रसोई में बाप बेटी बना रहे हैं मैगी। इन्हें कुछ और काम नहीं है, बस ये खाना वो खाना, बस खाने का ही काम है बस। क्या चल रहा है? धांस उठा रखी है। जब आप लोग उठाते हैं कुछ छौंक के बना रहोगे? ओह मटर ये रखी, चटोरा तो पूरा हो। यहाँ पे जो राशन अभी लेकर के आए थे वो एक बार मैं ऊपर से देख रही थी, और इसमें मुझे मतलब कई आइटम ऐसे हैं जो मुझे फालतू लग रहे थे, जो हमेशा नहीं आते हैं। इनका यही है, बाप बेटी अगर गए हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर ही लेकर के आएंगे। अर्पिता लेकर के आई फेस वॉश, जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में मैंने कभी फेस वॉश यूज़ नहीं किया है, और 2-3 चीज़ें हैं जो वो एक्स्ट्रा लेकर आई। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि तुम जाओ और कुछ एक्स्ट्रा सामान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तू मैगी लिया और खवावे तो बहन टैक्स लगेगा। क्या टैक्स लगेगा? 50 रुपए। 50 की जगह ओ की खक्का है बाप बेटी। बता दो। बता दो। सिल्क बताऊंगे। आज खुद ने मैगी बना ली तो मैंने बंद करने लग गए। कल के करोगे, परसों की करोगे, शाम ने की करोगे, रात में की करोगे? वो तो पता चलेगा खानते कैसी बनी है पहली। अब मैं दो तो हमेशा अच्छी बने। तेरे पापा किधर? इतिहास गवाह है ये। ओहो इतिहास गवाह है। तू परात में गाल लाती बेटा? पापा ही नहीं है। पापा नहीं कह रहा कि परात में गाल ला है मोटो? मैंने करी परात में गाल लाती। गरम रहेगी। गरम रहेगी। चलो भाई, तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि कल जब शॉपिंग करने गई थी तो मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। ठीक है, ये जो है इसमें है साड़ी, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। पहले दिखा देती हूँ जो छोटा मोटा घर का सामान लेकर के मैं आई थी। ये है स्टैंड, इस पे मतलब स्पून वगैरह रखने के लिए, इसमें मतलब चाकू वगैरह, स्पून वगैरह छोटी बड़ी से लेके अलग अलग इसमें रख सकते हैं। ये आप लोगों ने सभी ने देखा होगा शायद, मुझे अच्छा लगा। ठीक, और ये है 2 छोटी छोटी सी ट्रे जिनमें हम लोग नमकीन बिस्किट वगैरह सर्व कर सकते हैं। ये हैं 4 कॉफी कप। वैसे बहुत सारे कॉफी के कप देखे लेकिन पसंद नहीं आए। लास्ट में बहुत बड़े बड़े थे, ज्यादातर ना बड़े बड़े कप थे जो मुझे पसंद नहीं आए। ये मुझे ठीक लगे, ये सही है। वैसे होटलों में चाय के लिए यूज किए जाते हैं ये कप, लेकिन कॉफी के लिए मस्त है, क्योंकि चाय के लिए तो चाय बहुत ज्यादा हो जाएगी इनमें, तो इतनी चाय पीनी अच्छी भी नहीं है और पी भी नहीं जाएगी। तो कॉफी के लिए ये कप मुझे बेस्ट लगे, ब्लैक रंग के। तो ये 4 कप हैं। हमारे घर में 4 सदस्य हैं। कॉफी बाहर के लोगों के लिए तो बनती नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगी, घर के लोग ही कॉफी पीते हैं। तो 4 लोग हैं हमारे घर में। मैंने बोल दिया है, जिसके हाथ से फूट गया उसका कप खत्म। वैसे फूटने वाले मेरे हाथ से ही है, मेरे हाथ से बहुत ज्यादा फिसलते हैं। तो ये 4 कप कॉफी के लिए। ये कप 4 कप है चाय के लिए, क्योंकि मैं हूं चाय की शौकीन। सभी को पता है मैं चाय की शौकीन हूं, और चाय मुझे अलग अलग तरीकों के कपों में पीना पसंद है। इसलिए मैं रखती हूँ अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग के कप। तो ये 2 कप ग्रीन कलर के, और 2 कप कौन सा कलर है ये पता नहीं। ये 4 कप हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो ये बड़े हैं, जैसे मतलब डिजाइन सेम है, ये बड़े हैं तो ये कॉफी के लिए है, और ये छोटे हैं तो ये चाय के लिए है। मुझे बहुत अच्छे लगे ये कप। ये हैं क्लिप, इनमें से 2 क्लिप मैंने निकाल दी है, कुछ जरूरत पड़ गई थी। तो ये क्या है, गर्मियों में जब हवा चलती है, बहुत ज्यादा हवा चलती है गर्मियों में, तो कपड़े इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने वाली है आगे इनकी। ये है अचार, मिर्च का अचार, लाल मिर्च का अचार और
हरी मिर्च का अचार, जो कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये लाए हैं पति देव जी। ये है मेरी साड़ी की फाल। तो इनको रख देते हैं वापस से, और अभी मैं दिखाऊंगी आपको जो मेन चीज है वो। वैसे हमारी मम्मी जी कहती हैं तेरे हाथ से कप रुकते तो है नहीं, क्यों खरीदती है, लेकिन भाई शौक है, क्या करें। इसमें है 2 कुर्ती। एक कुर्ती है ये, इन्हें मतलब ये सोच लो मेरे लिए है या अर्पिता के लिए है। आप सभी को पता है मैं और अर्पिता सेम कपड़े पहन लेते हैं, दोनों ही पहन लेते हैं। तो एक कुर्ती है ये कुर्ती है मेरे पसंद की। मेरी पसंद की इसलिए क्योंकि इस पे प्रेस करने का कोई झंझट नहीं है, कैसे भी धो और कैसे भी पहनो, और इसका कलर भी नहीं जाएगा, और प्रेस की इसकी बिल्कुल भी जरूरत पड़ने वाली है नहीं, इसीलिए ये मेरी पसंद है। ये देखिए, फिटिंग की जरूरत पड़ने वाली है, फिटिंग करनी पड़ेगी, फिटिंग मैं कर दूंगी। और एक कुर्ती है ये है पति देव जी की पसंद की। ये यहां से ओपन है, फिटिंग दोनों की करनी पड़ेगी, जो कि मैं खुद कर लूंगी। ये देखिए, अभी मैं दिखाती हूं मेन चीज, जो कि है साड़ी, जिसके लिए हम गए थे। साड़ी में इस बार मुझे कलर मिला है बहुत अच्छा। मेरे पास रेड कलर अभी नई साड़ियों में रेड कलर मेरे पास खत्म है। बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है। पति देव जी गए थे साथ में, तो ये साड़ी है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर, सच में उसका कॉम्बिनेशन है ना बहुत सुंदर है। तो ये है इसका पल्लू, खोल के दिखा देती हूँ, वैसे भी अभी रेडी करनी है मुझे। ये देखिए, ये है इसका पल्लू, और ये है इसका बॉर्डर, और ये है इसका फुल ऐसा। और ये साड़ी है सिल्क में है ये साड़ी। ये देखिए, पास से दिखाऊंगी मैं एक बार। ये देखिए, और ये है इसका ब्लाउज। इस शादी वगैरह में पहनने के लिए है। जैसा मैंने बताया, मैं नहीं लाती इतनी महंगी साड़ी, लेकिन मेरे पति देव जी है ना, वो जब जाते हैं तो हल्की साड़ी आती ही नहीं है, महंगी ही साड़ी आती है। एक बार मैं दिखा देती हूँ इसको आपको पास से। ये देखिए, ऐसा कुछ डिजाइन है इसका। ये हरा कलर है, और ये इसका बॉर्डर है। इस पर शायद ढोल बाजे, दुल्हा दुल्हन छपे हुए हैं। हाँ, ऐसा ही है, वरमाला डालते हुए। साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर साड़ी है सच में, और होली पे बहुत अच्छी लगेगी ये साड़ी। और इसकी चूड़ियाँ वगैरह अभी नहीं आई हैं, जो मुझे लेके आनी है। और